गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। रक्ताम्भोजदलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कितं श्यामांगं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामितसागरं प्रियगणैर्भ्रातादिभिर्भावितं वन्दे विष्णुशिवादिसेव्यमनिशं भक्तेष्टिसिद्धिप्रदं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकिशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आइए कुछ कहने से पहले 2 बार भगवान का नाम स्मरण करें ताकि नामिक सानिध्य में कथा कर स्वादन कर सकें। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास रूपी कथा श्रोताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप श्री हनुमान चालीसा की जो है 13वीं अर्धाली का जो है वर्णन सुन रहे थे, जिसमें तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सहस बदन तुम रोयस गावे, अस कहि सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, और नारद सारदो सहित यही सा, एम कुबेर दिग पाल जहाँ ते, कवि को भी दे कही सके कहाँ ते, मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि हे हनुमान जी महाराज, सनक संदन सनातन सनत कुमार, ये सनकादिक महाराज आदि मुनि और जो है ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी जैसे कवि और सरस्वती जी महाराज, ये जो है ये शेषनाग जी, ये सब आपके जो है पूरी तरह से वर्णन नहीं कर पाते। आपका जो यश है उसका वर्णन ये भी पूरी तरह से नहीं कर सकते। तुलसीदास जी महाराज स्पष्ट कर रहे हैं, यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि हनुमान जी की प्रशंसा केवल भगवान राम ने ही नहीं किया है, बल्कि जो है सृष्टि के सर्जक ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न उनके मानस पुत्र सनकादिक जो महाराज सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये चारों भैया थे, ये जो है महाराज जो है
और भगवान के मन से उत्पन्न होने वाले अवतार लेने वाले नारद जी महाराज, जिनको भगवान का मन ही कहा जाता है, वो भी आदि शक्ति माता सरस्वती इत्यादि शेष जी सभी हनुमान जी के गुणों का गुणगान करते हैं। वे कहते हैं कि हम भी श्री हनुमान जी के गुणों का तथा जो है यश का वर्णन पूरी तरह से नहीं कर सकते। भक्ति की ऐसी परम उच्च स्थिति हनुमान जी महाराज अपने उत्कृष्ट कर्तव्य से प्राप्त किया। ये कर्मनिष्ठ होने के नाते ऐसा हुआ। भागवत में भक्ति तथा नारद के समागम की जो महाराज कथाएं बहुत आती हैं। नारद जी कहते हैं कि मैंने अनेक तीर्थों में भ्रमण किया, पृथ्वी पर गया। बोले अनेक तीर्थों में भ्रमण करने के बाद वहां मैंने देखा इतनी दुर्गंध आती थी कि पूछो मत। वहां मैं तपस्वियों से मिला, वे सभी लाचार बने हुए थे, ऐसा लगा उनमें पंडित भी थे, परंतु वे सब जो महाराज ते सर्वे धनवद्धानाम द्वारान तिष्ठन्त किंकराः। महाराज वो सारे पंडित, वो जितने भी महाराज तपस्वी मूर्ति थे, वो सब के सब जो है धनवानों के सामने लाचार बने। ऐसा लगा। कह रहे महाराज हमने जो है पृथ्वी पर चक्कर लगाया, घूमा, घूमने के बाद हमने देखा कोई संतोषी नहीं मिला, कोई समाधानी नहीं मिला। तब महाराज अगतिक लाचार बने हुए, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो महाराज इससे जो है पार पाया। क्यों? यह प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। सब जो है महाराज अगतिक, गति है ही नहीं किसी के पास। मूर्ति पूजा क्यों? भक्ति क्यों? क्या भक्ति भगवान की खुशामद है? जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया वह क्या खुशामद करने से प्रसन्न होगा? ऐसा महाराज कोई प्रश्न ही उनके दिमाग में निर्माण नहीं होता। भागवत कहता कि उसके बाद नारद जी महाराज चारों तरफ घूमते घामते जो है जमुना जी के किनारे पर आए। वहां उन्होंने एक महाराज भिन्न ही चित्र देखा। वहां उन्होंने देखा एक स्त्री जो है रुदन कर रही। महाराज स्त्री रोदन कर रही, उसको देख करके नारद जी हैरान हो गए। और उसके पास दो वृद्ध पुरुष जो है बैठे हुए थे। वह रुदन करने वाली स्त्री भक्ति थी और उसके समीप जो बैठे हुए थे, जो उसके साथ बैठे हुए थे महाराज जो है दो पुरुष, वे ज्ञान और वैराग थे। उनको देख करके नारद जी को महान कष्ट हुआ। और कष्ट नारद जी को हुआ। नारद ने उनसे पूछा कि देवी तुम कौन? स्त्री ने बताया कि महाराज मैं भक्ति हूं। अब इसमें भक्ति की जो है व्यथा है। लोग कहते हैं कि लोगों में से भक्ति जो है चली गई है। महाराज वह कैसी बात नहीं है। भागवत यह ग्रंथ हजारों वर्ष पुराना है। महाराज उस समय की ये बात है, आज भी भक्ति चलती नहीं। उस समय जब भक्ति नहीं थी तो फिर आज की तो बात ही क्या है। भागवत यह ग्रंथ हजारों वर्ष पुराना होने के बाद भी जब उस समय भी बता रहे हैं कि भक्ति नहीं मनों में है लोगों के, तो आज भी भक्ति जो है चलती है, तो क्या उस समय नहीं रही होगी? आज भी महाराज जो है बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं। गणेश जी का मंदिर महाराज प्रसिद्ध है बंबई में। वहाँ गणेश जी का दर्शन करना होगा तो कमरे महाराज जो कम से कम 4 घंटे कतार में खड़ा होना पड़ेगा। क्या यह भक्ति है या भक्ति नहीं है? महाराज भक्ति कम नहीं हुई। भक्ति में तो बाढ़ आई हुई है, परंतु बाढ़ का पानी पीने से महाराज उपयोग में नहीं आता। बाढ़ आ रही हो, पानी बह रहा हो, आप पी नहीं सकते उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारी मिट्टी है, खरपतवार है, उससे तृप्ति नहीं मिलती। महाराज ऐसे पानी को फेंक देना पड़ता है। उस जमाने में बाढ़ नहीं थी तो भक्ति क्यों रो रही थी? भक्ति ने जब शीशे में अपना मुंह देखा तब उसे क्या दिख पड़ा? मुंह अगतिका, लाचारी, दीनता, क्षुद्रता, दुर्बलता, असहायता, भयभीत। महाराज भय भरा हुआ उसके मन के अंदर। वह देख करके भक्ति को लगा कि क्या यही मेरा असली रूप है? क्या उसमें जो है मनुष्य को खड़ा करने की शक्ति है? यह देख करके भक्ति रोने लगी। नारद जी बोले कि मुझे लगा कि यह मेरा रूप नहीं है। लोग स्तोत्र बोलते भी होंगे, कथा भी सुनते होंगे, परंतु यह रूप भक्ति का नहीं है। महाराज उस जमाने में भी बहुत भक्ति चलती थी, परंतु चलने वाली भक्ति ऐसी थी, इसलिए वह रोने लगी। उसे लगा कि मुझमें भक्ति में पहली बात होनी चाहिए प्रेम और दूसरी बात होनी चाहिए भाव।
महाराज प्रेम और भाव, यहाँ जो महाराज बता रहे हैं प्रेम का पता ही नहीं है और भाव का तो दर्शन ही नहीं है। यही देख करके महाराज जो भक्ति रो रही है। वही बात ज्ञान की थी। ज्ञान में रूखापन आ गया। ज्ञान को लगा कि यह मेरा रूप नहीं है, लोगों ने मेरा भिन्न ही रूप बना दिया है। ज्ञानी वही जो महाराज भीतर से जो है आदर है, जो भीतर जो है अदर नहीं, वह ज्ञानी नहीं। आज ज्ञान में रूखापन आ गया, वैसे ही वैराग में तिरस्कार आ गया है। सृष्टि के सर्जन का तिरस्कार करके वो जो वैराग आता है, वह वैराग उन्नत की चोटी पर नहीं ले जा सकता। विरक्ति तिरस्कार से नहीं, प्रेम से वैराग होना चाहिए। धर्म ते विरति योग ते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रदो वेद बखाना। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज जब घृणा करेंगे, तिरस्कार करेंगे तो प्रेम नहीं आएगा, द्वेष आएगा। सृष्टि में कोई अर्थ ही नहीं, छोड़ दो। ऐसा कुछ लोग आग्रह करते हैं कि पृथ्वी में, धरती में कोई अर्थ ही नहीं, सृष्टि में कोई अर्थ नहीं होगा तो इस सृष्टि को बनाने वाले में भी कोई अर्थ नहीं। नहीं तो बनाने वाले ने इस सृष्टि को क्यों बनाया? सृष्टि का तिरस्कार करके उसे छोड़ देना, इसी को लोग वैराग कहते हैं। महाराज तिरस्कार करके छोड़ने से नहीं बात बनती है। तिरस्कार को जो महाराज धारण करना पड़ता है। एक युवती प्रतिदिन नींबू का महाराज शरबत पीती थी। सर्दी जुकाम हो जाता तब घर के लोग उसे जो है शरबत पीना जो छोड़ देने को कहते, परंतु उससे नींबू शरबत पिए बिना रहा नहीं जाता। कुछ समय बाद उसका विवाह हुआ और एक आध वर्ष में उसे बच्चा हुआ। वह प्रतिदिन नींबू का शरबत पिया करती थी, परंतु अब उसके जो है बालक को सर्दी हो गई। अब सोचिए कि माँ के वजह से बालक को सर्दी हो गई। वैद्य ने कहा भाई बच्चे को सर्दी हो गई है, अब तुझे शरबत नहीं पीना चाहिए। अतः उस युवती का शरबत पीना छूट गया। क्यों? क्योंकि बालक के प्रति प्रेम के कारण। महाराज प्रेम है, बालक से उसका प्रेम है और बालक से प्रेम को पूरा करने के लिए वो महाराज जो है नींबू का रस पीना छोड़ दिया। ये प्रेम है। प्रेम से छूटे, प्रेम से बैराग हो जाए तो महाराज वो शरबत खराब है ऐसा कह करके तिरस्कार करके जो अगर विरक्ति आती तो वो सच्ची विरक्ति नहीं थी, मन में उसके प्रति घृणा होती। लेकिन जब महाराज अपने बच्चे के प्रेम में जो है वह छोड़ रही है तो उस समय उसके मन में एक जो है अद्भुत आनंद की अनुभूति होती। इसलिए कह रहे हैं कि महाराज प्रेम से जो चीज़ छोड़ी जाती है उसमें राग नहीं होता और उसमें जो है महाराज द्वेष नहीं होता। लेकिन जो है अगर जो है महाराज भाव जो है कहते हैं कि भाव सहित खो जई जो प्राणी पाव भगति मणि सब सुख खानी। मंगल भवनु अमंगल हारी दबहु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज डॉक्टर कह दे कि भाई तुम इस चीज़ को छोड़ दो नहीं तो मर जाओगे, डॉक्टर के कहने से आपने छोड़ दिया तो महाराज आपको डर हुआ मर जाएंगे। मरने के डर से आपने छोड़ा, उसको त्याग नहीं करते, वो बैराग नहीं। महाराज जब अपने मन से जो है स्वयं जो है उस चीज़ के प्रति बैराग हो जाए तो उसको महाराज जो है बैराग कहते हैं। और ज्ञान जो है रूखेपन से भरा हुआ, विरक्ति तिरस्कार से भरी हुई। एक बैरागी जो है महाराज जो विरक्ति है वो अपने आप को उच्च समझने लगता और दूसरे को समझने लगा ये तो गिरस्ती है, अब दूर भगाओ इसको। महाराज उसमें तिरस्कार भरा है। ज्ञान रूखेपन से भरा हुआ, विरक्ति तिरस्कार से भरी हुई है और भक्ति में प्रेम तथा भाव का पता नहीं। यह देख करके भक्ति रोती थी। उसे लगता था कि मेरी ओर किसी का ध्यान ही नहीं, भक्ति क्यों कैसी होनी चाहिए इसका कोई विचार ही नहीं।
अगतिकता, लाचारी, क्षुद्रता, वहम, दीनता, भयभीति, इन्हीं में से पैदा हुई। भक्ति का यह रूप मेरा नहीं। जब शीशे में देखने लगी तो लगा कितना भयंकर रूप बना दिया है इन भक्तों ने मेरा, यह रूप मुझे नहीं चाहिए, इसलिए वह रो रही। नारद जी उसके पास गए। नारद जी तो बड़े नटखट थे, अतः उन्होंने नाटक किया। वहां से ही वे बद्री आश्रम चले गए। वहां विशाल राजा का राज्य चलता था। विशाला नगरी कहलाती थी, इसलिए उस स्थान को बद्री विशाल कहते हैं। आज भी वहां पर जय बद्री विशाल बोला जाता है उत्तराखंड में। और महाराज नारद ने विचार किया कि बद्री विशाल में अनेक ज्ञानी तपस्वी मुनि हैं, उनसे पूछेंगे। वास्तव में नारद जी को किसी को पूछने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी इस महापुरुष ने ऐसा नाटक किया पूछने का। ऋषियों ने नारद से पूछा कि भक्ति किस लिए, ज्ञान क्या है, ज्ञान में क्या होना चाहिए, यह कोई समझता नहीं। ऋषियों ने एक मार्ग दिखाया, तस्मात् स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न पमतव्यम, दूसरा मार्ग ही नहीं। समाज के अंतिम व्यक्ति तक ज्ञान नहीं पहुंचता है तो क्या करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा कि यज्ञ करो। हम भागवत सुनते हैं, तब इतना ही सुनते हैं कि ऋषियों ने यज्ञ करने को कहा। अतः नारद जी महाराज यज्ञ किया। कौन सा यज्ञ किया, यज्ञ के विधि विविध प्रकार भगवान ने गीता में बताए। महाराज अनेक जो है बताए गीता में। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, महाराज बता रहे हैं। उन्होंने महाराज किति भक्ति करने की शुरुआत किया, ज्ञान यज्ञ करने लगे। ज्ञान यज्ञ में भक्ति का स्वरूप बदलने की शक्ति, ज्ञान में आर्द्रता आनी चाहिए, वह कृति भक्ति से आती है। इसी प्रकार प्रेम से जो महाराज विरक्ति आनी चाहिए, वह विरक्ति जो है आपकी अस्थाई होगी, उसमें किसी प्रकार का बनावट नहीं होगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे विरक्ति से। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि जो है सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा और नारद शारदो सहित यही सा, मंगल भवन अमंगलहारी, रबहु सुदशरथो अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज तिरस्कार से, घृणा से आई हुई विरक्ति नहीं चाहिए। तिरस्कार से आई हुई विरक्ति में संकुचितता पैदा होती है। इसलिए नारद ने ज्ञान यज्ञ शुरू किया। इसका अर्थ यह है कि भक्ति के असली सिद्धांत लेकर के वो भागवतों के पास गए। महाराज भागवतों के पास जा रहे हैं। ज्ञान यज्ञ होगा जिसमें महाराज सत्संग, हरि कथा और जो महाराज उपासना का जो है मंत्र, ये सब बताए जाएंगे। प्रेमी सज्जनों, आज इतना ही। अगली चर्चा अगले दिन। 2 बार भगवान का नाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय काराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। बोल शंकर भगवान की जय।